वेलकम टू फैक्ट क्रॉनिकल्स। यहाँ आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, जो कि एंशंट इजिप्ट का एक आइकॉनिक सिंबल है, ने सदियों से हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और मिस्टिक्स को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी विशालता, जिसमें एक शेर का शरीर और एक फेरो का चेहरा है, बहुत सारे राज छुपाए हुए हैं जो समय की रेत में दबे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्फिंक्स का एक गहरा कनेक्शन है एंशंट इंडिया से? पहले बात करते हैं स्फिंक्स के बारे में। गीजा के पिरामिड के पास खड़ा यह स्फिंक्स 240 फीट लंबा और 66 फीट ऊंचा है, और यह डायरेक्टली बेडरॉक से काट कर बनाया गया है। इसकी एग्जैक्ट एज का अनुमान अलग अलग है, लेकिन कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक ये 4500 साल पुराना हो सकता है, या फिर कुछ लोग मानते हैं कि यह 10,000 साल पुराना भी हो सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही रोचक सवाल की। क्या स्फिंक्स का एंशिएंट इंडिया से कोई कनेक्शन हो सकता है? हमें एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स जैसे कि वेदास और पुराणास में लायन हेडेड डेटीज के बारे में जिक्र मिलता है, जैसे कि नरासिम्हा, जो लॉर्ड विष्णु का एक रूप है। नरासिम्हा एक आधे इंसान और आधे शेर के रूप में प्रसिद्ध है, और इन्हें राइचस लोगों की रक्षा के लिए प्रकट माना गया था। ये लायन हेडेड बीइंग्स की आर्केटाइप न केवल हिंदू मिथोलॉजी में है, बल्कि यही स्फिंक्स के लायन बॉडी के रूप में भी नजर आती है। अब बात करते हैं व्यापारिक रास्तों की। इंडिया हमेशा से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का एक केंद्र रहा है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है, लगभग उसी समय पनपी थी जब इजिप्ट की सिविलाइजेशन समृद्ध हो रही थी। इन कनेक्शंस के कारण कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इंडिया ने स्फिंक्स जैसे भव्य मॉन्यूमेंट्स के निर्माण में इन्फ्लुएंस किया हो सकता है। इसी तरह इजिप्ट और इंडिया दोनों में ही नंबर 3 को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इजिप्ट में स्फिंक्स का अलाइनमेंट लियो कॉन्स्टेलेशन से है, जबकि इंडिया में नंबर 3 को बहुत पवित्र माना जाता है, जो कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में दर्शाया गया है। ये दोनों कल्चर्स के बीच स्पिरिचुअल बैलेंस का साझा सम्मान एक गहरी कनेक्शन की ओर इशारा करता है। इसके अलावा हिंदू मिथोलॉजी में सूर्य यानी सन गॉड की पूजा की जाती थी, और इजिप्ट में भी सूर्य देव की पूजा होती थी। स्फिंक्स, जो कि सूरज के उगने की दिशा में स्थित है, शायद सोलर वर्शिप का प्रतीक है, जो एंशिएंट इंडिया में भी प्रचलित था। और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया में कुछ ऐसे एंशिएंट स्टैच्यूज मिले हैं जो लायन हेडेड बीइंग्स जैसे दिखते हैं, जैसे हरापा के खंडहरों में पाए गए स्टैच्यूज। क्या यह एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक समान बिलीफ सिस्टम या सिंबलिज्म शेयर करती थी? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम अब तक विचार कर रहे हैं। अंत में स्फिंक्स के वास्तविक उद्गम पर चर्चा जारी है, लेकिन यह तो साफ है कि एंशिएंट इंडिया और इजिप्ट के बीच कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर था। लायन हेडेड डीटीज से लेकर शेयर्ड स्पिरिचुअल सिंबलिज्म तक, ये दोनों प्राचीन संस्कृतियां एक रहस्य के रूप में जुड़ी हुई है, जिसे हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।